आई है। हाँ, सो क्यूट बेबी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनमिक व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मुझे 2 दिन से ज़ुकाम है और आज मेरी बेटी भी कल रात से थोड़ा सा परेशानी में है और मेरी जान निकली जा रही है इसकी परेशानी देख के, क्योंकि कल रात से ही ये दूध जो पी रही है निकाल दे रही है, दूध जो पी रही है निकाल दे रही है, पेट इसका नहीं भर पा रहा है। और ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि मुझे ठंड लग गई थी। 2 दिन से मैं ज़ुकाम में हूँ और मेरी ठंड इसके पेट में लग गई है, डॉक्टर ने ऐसा बोला। और सुबह भी इतना परेशान, इतनी चिड़चिड़ी हो रही थी दूध पीने में, बट मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊं। लेकिन आज है लक्ष्मी पूजा, आज है दिवाली, तो आज हम लोग आधा घंटा बाहर घूमे। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके जल्दी से बुला लिया। मैंने कहा सुबह से कल रात से परेशान है, ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो हम गए। उसके बाद कहीं भी कोई क्लिनिक नहीं खुला है, सिर्फ केमिस्ट खुली हुई है। तो हम केमिस्ट में इसको दिखा के दवाई नहीं ले सकते बिना बच्चे के डॉक्टर को दिखाए। और जहाँ से इसका चेकअप चल रहा है वहाँ मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, आपका ठंडा लगा है बच्चे को और ऐसा अभी चल ही रहा है, आप बच्चे को पूरे कपड़े पहना के रखो और अगर ठीक ना हो तो फिर डायरेक्ट इमरजेंसी में ले आना, फिर हम वहाँ पे चेकअप करवाएंगे। और इस बात को 2 घंटा हो गया है। मैंने जल्दी से इसको सुबह से ही कर रही थी, 9 बजे से इसको प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने जल्दी से इसको गर्म पानी किया, हल्का इसका शरीर साफ़ कर दिया, क्योंकि दूध निकालने के चक्कर से इसने पूरा शरीर में दूध ही दूध कर दिया था, बदबू आ रही थी। गर्म पानी से इसको साफ़ किया, नहलाया नहीं। सोचा था आज नहलाऊंगी क्योंकि आज इतना स्पेशल है, इतना स्पेशल। मैंने आज सोचा था कि मतलब सोचा क्या मैं करूंगी कि आज मैं इसका पूजा करूंगी। आज लक्ष्मी पूजा की स्थापना भी करनी है और अपनी बेटी की पूजा करनी है, क्योंकि हमारे लिए हमारी लक्ष्मी सब कुछ यही है। और करेंगे ये चीज़, क्योंकि अगर मैं गलत सोचूंगी कि मेरी बेटी बीमार है, मैं बीमार हूँ और कम घर के अंदर रॉन्ग इन्वायरमेंट लेके चलूँगी तो गलत ही होगा, बीमारी बाहर नहीं निकलेगी। जितना मैं अच्छा करूँगी, जितना मैं एक्टिव रहूँगी, उतना मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा है। तो शाम को तो हमारा ये प्लान है, शाम को उसके पापा जल्दी आ जाएंगे ड्यूटी से, बट शाम तक मुझे अपनी बेटी को ठीक रखना है, ठीक करना है कैसे भी। वैसे मेरी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी मम्मा की गोदी में ही सोई हुई है, मालिश वगैरह करवा कर। 2 घंटा हो गया है इसको, अब मैं फ़ीड करवाऊँगी। सुबह मैंने जैसे ही फ़ीड करवाया वैसे ही इसने सारा दूध बाहर निकाल दिया। रात में भी ऐसे ही कर रही थी, तो इसको मेरा ठंडा लग गया है यार। कैसा होता है ना रिलेशन माँ और बच्चे का छोटे में, मतलब मुझे कुछ होगा तो इसको हो जा रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है। मैं सोचूं क्यों हमारा शरीर ऐसे जुड़ा हुआ है। मुझे कुछ भी हो चलेगा, लेकिन इसको कुछ नहीं होना चाहिए ना, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसे टाइम पे कोई साथ में भी नहीं है, वो ज़्यादा बुरा लग रहा है कि क्योंकि ज़्यादा जानती नहीं हूँ। पर कोई नहीं, मैं सब अच्छा करूँगी, सब कुछ अच्छा करूँगी। मैं जितना ज़्यादा अच्छा सोचूँगी उतना अच्छा होगा ना। और आज तो इतना स्पेशल है। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली, सबको हैप्पी दिवाली। भगवान करे सबके बच्चे, आप सब लोग ठीक रहो, ठीक हो सबके घर में। और मेरी बेटी ठीक है, मैं अपने दिल को बोल रही हूँ मेरी बेटी ठीक है। बस थोड़ा सा ये चीज़ें होती है ना, अब मैंने कभी देखा नहीं, कभी बच्चा संभाला नहीं, अब अपनी बेटी में देख रही हूँ तो बस एकदम से दिल भर जा रहा है, टेंशन हो जा रही है। मैंने तो इनसे बोला जल्दी आओ, बस चलो डॉक्टर लेके। और गए, हम घूमे गए, कोई भी क्लिनिक नहीं खुला है, कुछ भी नहीं मिला। पर मेरा दिल शांत हो गया जब मैंने वहाँ हॉस्पिटल में बात करी बड़ी डॉक्टर से। उन्होंने कहा ऐसा होता है बेटा, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन लोगे, आप गलत सोचोगी तो आपकी तबीयत ख़राब होगी। आप जितना ज़्यादा हो गर्म पानी पियो और अजवाइन का पानी पियो। आप अपनी ब्रेस्ट को, अपने शरीर को गर्म रखो ताकि आप अपने बच्चे को गर्माहट दे सको। बस यार भगवान। और अभी मैं फ़िलहाल इसको दूध पिलाकर सुला देती हूँ। वैसे मैंने सुबह इसको वहाँ से हॉस्पिटल मतलब बाहर से आने के बाद फिर मैं धूप में लेके गई थी, 15 मिनट धूप में भी रखा। मैं अपनी ओर से सब कुछ कर रही हूँ और
अभी फ़िलहाल ठीक है बेटी। अब मैं जल्दी से थोड़ा बहुत जो काम करना है मुझे रात की तैयारी का वो कर लेती हूँ। शाम को शाम को इसके पापा जल्दी आ जाएंगे, और जितना अच्छा करूँगी, जितना अच्छा इन्वायरमेंट, जितनी पॉजिटिव वाइब मैं अपने घर पे लेकर आऊँगी, उतना मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद, बेबी होने के बाद कम से कम 22-23 दिन तक मंदिर में नहीं लगना होता है। तो मेरे हस्बैंड ही पूजा करेंगे। अभी मुझे 22-23 दिन नहीं हुए हैं, बट फिर भी करूँगी, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता यार, उनको करना ही पड़ता है। और मेरे तो इस बार मेरी दिवाली में इतना अच्छा भगवान ने हमें दिया है, तो उसके साथ खुशियाँ मनाना बनता है। तो बस बाकी अब मैं आपको शाम का दिखाऊंगी सीधे। अभी मैं थोड़ा बहुत पानी में तो नहीं लग रही हूँ, मैं सारा पानी का काम मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कपड़े धोना, मतलब थोड़ा बहुत सेटअप वगैरह करना है वो करती हूँ, और अपनी बेटी का ध्यान रखती हूँ। और शाम को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्पेशल है मेरे लिए, और मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं रेडी होने लग गई हूँ। 6 बज गया है, अभी तक गार्गी के पापा नहीं आए हैं। फ़ोन किया मैंने तो बोल रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा। कोई नहीं, तब तक मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ और गार्गी को भी रेडी कर देती हूँ। और अब मेरी बेटी ठीक है, और थोड़ा सा पटाखों की वजह से डर जा रही है, तो बार बार उसको पकड़ना पड़ रहा है। सोच रही है कि मम्मा उसके साथ ही रहे। मैं सुबह जब मैंने आपसे बात करी थी, उसके बाद से मैं गार्गी के साथ ही हूँ, मैंने कुछ काम नहीं किया। बस अब हस्बैंड आएंगे, वो करेंगे, थोड़ा सा पोछा वोछा कर देंगे। उसके बाद फिर लक्ष्मी पूजा की तैयारी हो गई है मोस्टली सब कुछ, और मैं भी रेडी हो गई हूँ। आज जो मैंने वेयर किया है इसका मैं फुल लुक दिखाऊंगी, और मैंने कहाँ से लिया है ये ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो कि दी आपने जो ड्रेस पहनी है प्लीज़ बताओ, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो मैं अपना फाइनल लुक रेडी कर लेती हूँ, और उसके बाद गार्गी को रेडी करती हूँ, वो फिर से उठ गई है। तो चलो फिर मिलते हैं जल्दी से, ठीक है। बहुत टाइम बाद रेडी हुई हूँ, और मैं रेडी हो गई हूँ। अब गार्गी को रेडी कर लेती हूँ, और इसके पापा भी आ गए हैं, और वो आके थोड़ा एक दो सामान भूल गए थे तो जल्दी से लेने गए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग अपने घर पे अपनी लक्ष्मी पूजा करेंगे। तो चलो मैं गार्गी को रेडी कर देती हूँ। और गार्गी ना पटाखे फूट रहे हैं तो एकदम से डर जा रही है, बस इस चक्कर से आज थोड़ा मुझे परेशान कर रही है। वैसे कभी मेरी बेटी मुझे परेशान नहीं करती, आराम से सो जाती है दूध पी के। बस पटाखों का इतना शोर हो रहा है ना, एकदम से चिल्ला रही है। तो चलो अब मैं रेडी कर देती हूँ उसको, और उसके बाद बाकी आगे आपको दिखाती रहूँगी। मैंने कुछ दिए भिगाने रखे थे, अब मैं इनको निकाल देती हूँ, क्योंकि दिए भिगा कर रखने से ना थोड़ा सा सही रहता है। और वैसे भी मेरा एक रूम है, थोड़ा सा बाहर बालकनी टाइप का है, तो मुझे ज़्यादा दिए चाहिए भी नहीं थे, इतने दिए बहुत हैं। इतना लेट तो कोई भी नहीं आता होगा जितना तुम आए हो। तेरा आदमी लेट आता है। वो तो है ही हर बार। चलो गार्गी को रेडी कर दिया मैंने, बहुत मुश्किल से गार्गी रेडी हो गई है। और आज पिंक पहना है मेरी बेटी ने, वो वैसी फेस में दिखा रही है अपना पता नहीं कहाँ देख रही है। हो फाइनली हम रेडी हो गए हैं, अब लक्ष्मी पूजा करने जा रहे हैं। बाहर बहुत ज़ोर शोर से दिवाली का एंजॉय हो रहा है विद पटाखों के। हम लोग कोई पटाखे नहीं बजाएंगे क्योंकि बच्चा हमारे साथ है, और हम बस दिए से दिवाली बनाएंगे और लक्ष्मी पूजा करेंगे, और अपनी लक्ष्मी का घर पे स्वागत करेंगे। गार्गी रेडी हो गई है, दिस इज़ फाइनल लुक ऑफ गार्गी। एंड बस 2 मिनट और, मैंने इसको फुल बात इसलिए पहनाया क्योंकि ठंडा हो रहा है। पूरा पैक कर रखा मैंने अपनी बेटी को। मंदिर में दिए जल गए हैं हमारे, और हल्का सा लाइटिंग करी है। आ रही हूँ। ये ड्रेस मैंने एक ऑनलाइन साइट से ली है, इंस्टाग्राम के। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये ड्रेस तो मैं इसकी ऑल इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी विद कॉन्टैक्ट नंबर ओनर का, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी प्यारी प्यारी ड्रेसेस आप ले भी सकते हैं। यहाँ पे साइड पे हमने लक्ष्मी पूजा करनी है, छोटा सा हवन होगा क्या। ठंड लगने लग गई थी तो मैंने टोपी ली, और अब यहाँ पे हम लोगों का बाहर इतने पटाखे जल रहे हैं। गार्गी परेशान कर रही है आज। नहीं बेटा नहीं।
पितृ होते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा, जो हमारे अवूत पितृ होते हैं उनका का भी ध्यान करना पड़ता है। मैं जोर से बोलो। जो हमारे अवूत पितृ होते हैं, जो लाइक जो देवी देवता होते हैं। तुम्हें आता है जैसे पापा घर पे कर देते वैसे? हाँ, जैसे पापा करते हैं थोड़ा बहुत तो आता है, जैसे पापा ने करा हल्का। चलो कोई नहीं, उतना ध्यान रखना, जितना मैंने भूले बिछड़े का भी मैंने चढ़ा दिया है, कहते जैसा भी हम माफ़ करना, क्योंकि हम घर से लगे तो अभी कहते अब घर से क्या अपना घर बन गया है ना, अपनी बेटी है, अब तो अपना घर है सब कुछ। अब थोड़ा पहले तो हम लोग सोचते थे थोड़ा फैमिली, तो हमें सब कुछ चीज़ें खुद ही सीखनी पड़ेंगी, खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब बाबू आराम से उसके सर में मार दिया ना, नहीं, क्योंकि अब खुद का परिवार है तो अब हर चीज़ हम खुद करेंगे। कब तक बैठे रहेंगे कि कोई और करेगा हमारे लिए? नहीं, अब तुम घर के बड़े हो तो तुम करोगे। घर का पूजा कर दी हमने लक्ष्मी माता की, और अब जल रहे हैं दिए। पहले ये पूजा करनी होती है, फिर जाके दिए जलते हैं। मैं अपनी मेन मंदिर पे नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मेरे को 22 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो सारी पूजा यही कर रहे हैं। मैं बस एक साथ में बैठी हूँ अपनी बेटी लेकर, और पूजा बेटी की भी होनी है। भाई गुन्ना के भी लगाओ। छोटा सा ही लगाना, एलर्जी हो सकती है ना। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी 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 म्याऊ। रानू का बेबी भी आ गया, रानू भी आ गई। तो गेट के पास रखे, और बाकी ऊपर छत में जाने वाले जीने पे रख दिए हमने। रंग और हल्का सा गर्म पानी करके डाल के अपनी बेटी के पैर छापने के लिए बना दिया है। खीले डालना शुभ होता है, क्योंकि अगर बाबू के पैर की छाप पड़ेंगे ना तो शुभ रहेंगे। और बाकी एक मंदिर की ओर को भी लाइन कर दो। मेरे बेटे के यही तो पाँव हैं जो घर में पड़े हैं, जिनसे खुशियाँ आई हैं। हाँ, सो क्यूट बेबी। फाइनली पूजा हो गई। बाहर मैंने वीडियो इसलिए नहीं लिया, मतलब बाहर पैर नहीं छापे, क्योंकि बहुत शोर शराबा हो रहा है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और लड़की बहुत ज़्यादा डर रही है, तो मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, मैं अब उसको संभालती हूँ। वो बहुत डर रही है, रो रही है एकदम से चीख के। मुझे भी डर लग रहा है। मैं डरते जब वो रोई एकदम से, तो मैं भी रोने लग गई। माहौल ठीक नहीं है, मैं उसका ध्यान देती हूँ। और लेकिन लक्ष्मी पूजा हो गई है, बेटी के पाँव छप गए हैं। अब वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, अब हमारे पास हमारी लक्ष्मी हमेशा बनी रहेगी। यही रहा छोटा मोटा सा मेरा वीडियो। और बनाती, लेकिन गार्गी बहुत परेशान कर रही है, रो रही है, पटाखों की आवाज़ से डर रही है। वो चाह रही है कि बस मैं उसे पकड़े रहूँ। गुड मॉर्निंग। और रात में पूरा शूट कर ही नहीं पाई, क्योंकि गार्गी ने इतना परेशान कर दिया। इतने पटाखे बज रहे थे, बहुत गंदी तरीके से पटाखे बज रहे थे, तो ये डर रही थी
एकदम से बड़ी आँख कर दे रही है, डर रही है और रोने लग जा रही, चीखने लग जा रही। मेरे को इसको देख के इतना डर लग रहा था, तो मैं इसके चक्कर से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मैं खुद इसका रोना देख के खुद रोने बैठ गई। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसके रोने को देखकर। बस कह रही थी कि सीने से लगा के रखो। अभी 9:30 बज रहे हैं सुबह के और मैं इसको धूप दिखाने के लिए लेके आई हूँ। सोई हुई है ये, और मैं खुद जब तक इसको 15-20 मिनट धूप दिखाती हूँ ना, तो मैं भी खुद धूप में बैठी रहती हूँ। ये मेरा डेली रूटीन है अपनी बेटी के साथ। तो सोचा अब व्लॉग एंड कर दूँ, और बाकी अब डेली व्लॉग्स आते रहेंगे। अब मैं ठीक हो गई हूँ, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ऊपर नीचे चलने बैठने में, पर लेकिन सब कुछ ठीक है अब। और अब इसके बाद के ब्लॉग्स ये आएंगे आपके क्वेश्चन आंसर के, मतलब क्वेश्चन के जो आपने क्वेश्चन किए थे कि डिलीवरी कैसे हुई, क्या हुआ, एक्सपीरियंस शेयर करना, ये वो। तो जल्दी ये वाली व्लॉग्स में लेकर आने वाली हूँ। आपके सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूँगी। कुछ का तो मैं जवाब दे रही हूँ टेक्स्ट के साथ रिप्लाई करके, क्योंकि कुछ इतने अच्छे लगते हैं कि मजबूरी में जवाब देना पड़ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच। और कल यार सच में मैं बहुत कुछ सोचा था, पर फिर भी उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा, मतलब कल का डे। और मेरी बेटी भी ठीक हो गई है। बस पटाखों की आवाज़ के चक्कर से ना बहुत डर रही थी, और बिल्कुल भी कह रही थी मम्मा पकड़े रख इसको। जब मैं सीने में लगा के रखूँ तो कितने भी पटाखे बजें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मैं जैसे पूजा करने के लिए बैठूँ या फिर कुछ करने के लिए उठूँ, इसको बेड में छोड़ूँ तो ये रोने लग जा रही है। और अपने पापा के पास तो मैं इसको देती हूँ नहीं, क्योंकि उनको अभी बच्चा संभालना नहीं आता, तो वो सही से पकड़ नहीं पाते हैं। एंड थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना यार चैनल को। जल्दी से 10,000 फैमिली हो जाए, क्योंकि 10,000 फैमिली होगी मेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली यूट्यूब में बन जाएगी। और कुछ नहीं चाहिए, इतना प्यार दे रहे हो वही बहुत है। और हम दोनों ठीक हैं, आप लोग भी ठीक रहिए। बाय बाय, जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।